हाउ आर यू। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है क्लास 11 और 12 के दृष्टिकोण से भी। कुछ बातें या कुछ भाग इसके हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिलेशन क्या है, इसके बाद हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे। तो रिलेशन जानने से पहले मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक युग्म। अब ऑर्डर्ड का मतलब, जैसे कि आप ऑर्डर का मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक एलिमेंट लिख दिया, सपोज कर लीजिए ए और बी, तो इसका एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं इस एलिमेंट्स को बी कमा ए लिख दूंगा तो इसका ऑर्डर अलग हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा? एक नियमित क्रम होगा जिसमें हम लोग पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। यदि बी और ए लिखे तो उसका अंतर मतलब ये इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ए कमा बी इज नॉट इक्वल बी कमा ए। जैसे कि आप लोगों ने सेट में पढ़ा था, जैसे हम 1 कमा 2 को ऐसे सेट ऑफ 1 कमा 2 इज इक्वल टू 2 कमा 1 लिख देते हैं ना। जैसे किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स हैं तो हम 1 कमा 2 लिखें या 2 कमा 1 लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। बट ऑर्डर पेयर में कोई लिखा होगा एलिमेंट्स तो वो एक ऑर्डर्ड वे में होगा, यानी कि ए कमा बी इज नॉट इक्वल बी कमा ए। जिस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी का कोऑर्डिनेट 2 कमा 3, तो 2 कमा 3 को हम नहीं कह सकते कि ये 3 कमा 2 के बराबर है। ठीक है, तो समझ गए ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को एक क्रम के रूप में लिखा जाता है एंड ऑर्डर्ड पेयर कैन नॉट बी रिवर्स। ए कमा बी इज नॉट इक्वल बी कमा ए। कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर निकालने का तरीका क्या है? जैसे आप अब तक पढ़े होंगे, जैसे वेक्टर में पढ़ते हैं, तो वेक्टर में दो वेक्टरों का प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि ए डॉट बी पढ़ते हैं या ए क्रॉस बी भी पढ़ते हैं। उसी तरह से मैट्रिसेस की बात करें, क्लास 12 में पढ़ेंगे आप, तो मैट्रिसेस में क्या होता है? उसमें हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए मैट्रिक्स ए क्रॉस बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से हम यदि दो आपके पास सेट हो, दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तो उसका भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं और उस प्रोडक्ट को हम एक नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है बालक, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को भी हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है, लेट्स सपोज दिस इज a set A with the elements 1 comma 2, ठीक है, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स 3 comma 4 है। यदि मुझे इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालना हो तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? A क्रॉस B। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, यानी कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले A का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ। लिखने का क्या तरीका है? 1 गोज विद 3, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो किससे लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में। 1 गोज विद 3 एंड 1 गोज विद 4, यानी कि 1 कमा 3 फिर 1 कमा 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 2 कमा 3 एंड 2 कमा 4 हो जाएगा। तो दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो ए का 3 के साथ भी हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। इस तरह से कितने इसके ऑर्डर पेयर की संख्या हो गई? 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हम लोग यदि बात करें 1 कमा 3, 1 कमा 3 क्या हो जाएगा? इस ऑर्डर पेयर का एक क्या होगा? एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि 1 कमा 3 इज अ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस। यहां से भी हम बात करें, 1 इज द एलिमेंट ऑफ A, 2 is the element of B, 2 is the element of A, 3 is the element of B, 4 is the element of B। यहाँ से हम बात करें 1 कमा 3, 1 कमा 3 belongs to A cross B, जिसमें 1 किसके बिलोंग करेगा? 1 belongs to A and 3 belongs to B। समझा रहे बच्चों ना? तो पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाने का और भी तरीका हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल्स को देखते हैं इसका। तो कैसे ग्राफिकल्स को हम लोग देख सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट में सपोज कर लीजिए मुझे इसी एलिमेंट्स को दिखाना है, कैसे मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कार्टेशियन, हाँ ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने देखा ही होगा। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4। इस पे भी मैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब जो जो एलिमेंट्स है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कौन कौन है, 1 है, फिर 2 है। वाई एक्सिस वाला कौन सा है, यानी कि बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स इस पे ले लेंगे और बी के एलिमेंट्स इस पे लेंगे। अब बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 है और 4 है। जैसे मान लीजिए कि अब ए के एलिमेंट्स है जो 1 से जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ से आप ऐसे ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचा। उसी तरह से कौन सा दूसरा कौन सा पॉइंट है, 2 है, तो मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिया। उसी तरह से मैं 3 को बी से पैरेलल लाइन ऐसे खींचा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर 4 से ऐसे पैरेलल खींच दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ कट कर रहा है उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या हो जाएगा, 1, 4, ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, 4, ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 3, ओके। ये क्या हो जाएगा, 2, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप मिलाएंगे तो 1, 4 मिल रहा है आपको, 2, 3 मिल रहा है आपको, 2, 4 भी मिल रहा है और 1, 3 भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं हम लोग, डायग्राम बना के भी इसको शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम की बात करूं, लेट्स सी, यदि मैं डायग्राम की बात करूं, मान लीजिए एक सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, 1 2, ठीक है। इसके एलिमेंट्स कौन कौन थे, सेट ए का एलिमेंट थे ना, ए इज अ सेट ऑफ 1, 2 एंड बी इज अ सेट ऑफ 3, 4। तो ए के कौन से एलिमेंट्स है, 1 और 2, बी के कौन से एलिमेंट्स है, 3, 4। अब देखिए मैंने क्या कहा, 1 goes with 3 and 1 goes with 4। उसी तरह से 2 goes with 3 and 2 goes with 4। So this is the Cartesian product, okay? What are the relations? So how many Cartesian product? यानी कि a cross b यदि मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन का। तो कोई भी रिलेशन हम यदि डिफाइन करते हैं इसमें, तो एवरी रिलेशन और एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन मैं डिफाइन करूंगा तो ऑल द रिलेशन विल कंटेन इन द सेट ए क्रॉस बी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्या समझ पाया हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कोई भी हम रिलेशन बनाते हैं तो वो रिलेशन हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। एनी रिलेशन, कोई भी जो ए और बी में कोई भी डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए, वो रिलेशन क्या होगा, हमेशा ए क्रॉस बी में कंटेन करेगा। समझ आ रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझे। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर में मान लीजिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया आपको, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, या आप ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन क्या होता है,